हर पल जियो पर न्यू ड्रामा चलने वाला मां नहीं सासू में बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल का ड्रामा, बड़े कमाल तरीके से स्टोरी लिखी गई है। अरूज के ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाला है। किस तरीके से सुलेमान अरूज को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करेगा, कैसे इसे अपने जाल में फंसाएगा, क्या इस मकसद में कामयाब हो पाएगा। अगर इस मकसद में सुलेमान कामयाब होता है तो आगे जाकर अरूज के लिए कौन सी मुश्किलात आएंगी, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसकी फैमिली एक गरीब खानदान के साथ ताल्लुक रखती है, एक छोटा सा खानदान है और इस पूरे सर्कट को अरूज चलाने की कोशिश करती है। अरूज चाहती है कि मैं अपने वालिद के ऊपर बोझ ना बन सकूं और किसी भी सूरत में अपने वालिद को मैं परेशान ना कर सकूं। दूसरी तरफ सुलेमान की जो फैमिली है एक अमीर फैमिली है, इसके पास बहुत सारा पैसा है और समझो कि सुलेमान इस घर का इकलौता है। इसी वजह से इसके लैंडलॉर्ड इतने ज्यादा होते हैं, इसके नखरे इतने ज्यादा होते हैं, ऐसे किसी के साथ बात करने का तरीका कार आता है, ये हर किसी के साथ बदतमीजी करता है। इसी वजह से अरूज जो वो इसके साथ नफरत करना शुरू कर देती है। अरूज जॉब के लिए अप्लाई करती है और इसके पीछे सुलेमान पड़ा हुआ होता है। हर वक्त इसके जो वो चलने के तरीका कार को नोट करता है, जहां पर भी जाती है इसके पीछे होता है। ये किसी जगह पर इंटरव्यू के लिए जाती है इसके पीछे, जहां पर सुलेमान भी पहुंच जाता है। जब सुलेमान उस जगह पर जाकर देखता है तो उसे एक उम्मीद मिल जाती है। अब इस जगह पर दो किस्म के पॉइंट्स पैदा हो सकते हैं। नंबर पॉइंट्स पैदा ये हो सकता है कि जहां पर जो अरूज जॉब के लिए गई है या इंटरव्यू देने के लिए गई है, ये सुलेमान का अपना ही ऑफिस हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि इसका कोई दोस्त हो सकता है, क्योंकि जैसे अरूज वापस आती है तो बाद में सुलेमान वहीं पर जाता है और उसके साथ बात करता है और उसे राजी करने की कोशिश करता है और अरूज को सही तरीके से जॉब के लिए ऑफर कर दी जाती है, भाई आप कल से जो वो ये ज्वाइन कर सकती हैं। जिस वक्त अरूज की एंट्री होती है ऑफिस के अंदर, सामने देखती है सुलेमान बैठा होता है। अरूज जब इससे देखती है तो आग बगोला हो जाती है, क्योंकि वो तो पहले दिन से इसके साथ नफरत करना शुरू कर देती है। जब उसे देखती है और वहीं से मुड़ने की कोशिश करती है तो सुलेमान इसे रोक लेता है, इसे वहां पर रोकता है और कहता है कि भाई कल आप ये जॉब ज्वाइन कर सकती हैं, कल से अपनी ये ड्यूटी संभाल सकती हैं। आगे से अरूज इनकार कर देती है और कहती है कि भाई मैं ऐसे इंसानों के अंदर जो जॉब नहीं कर सकती, मैं किसी भी सूरत में ये जॉब नहीं करूंगी। जहां से सुलेमान उससे पूछने की कोशिश करता है कि भाई क्या वजह है, आप क्यों जॉब नहीं करना चाहती। आगे से अरूज से बातें सुनना शुरू कर दी तो कहती है भाई मुझे पता है कि ये जॉब आपके कहने पर मुझे मिली है। सुलेमान इनकार करता और कहता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अरूज कहती है मुझे सब कुछ पता है, अगर इस जॉब के लिए मैं डिजर्व कर लेती हूँ, हाँ कर लेती हूँ, तो कल ही मुझे जहां पर बुलाया जाएगा और मुझे आसानी के साथ ये जॉब मिल जाएगी। सुलेमान इनकार करेगा, उसे समझाने की कोशिश करेगा, कहेगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अपने मेहनत के बलबूते के ऊपर आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अरूज अभी बच्ची नहीं है, उसे हर चीज का अंदाजा है। जहां से इनकार करके चली जाएगी, लेकिन फिर भी सुलेमान इसका पीछा नहीं छोड़ता। ये जहां पर भी जाती है, शॉपिंग करने के लिए जाती है, किसी और जगह पर इंटरव्यू के लिए जाती है, सुलेमान इसके पीछे पड़ा हुआ है। जब इसके पीछे जाता है तो वहां पर अरूज इसके पास आ जाती है, इसके आगे हाथ जोड़ना शुरू कर दी, कहती है खुदा दा वास्ते जान छड़ दे मेरी, भाई मैंने तुम्हारे साथ कौन सी बात कर ली है, ये कौन सा गुनाह कर लिया है जो तू मेरे पीछे पड़ चुका है। सुलेमान वहां पर से समझाएगा, लेकिन अरूज कहती है कि भाई ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता। सुलेमान कहते हैं कि भाई आपको क्या अच्छा नहीं लगता। अरूज कहती है कि यही चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती कि आप बार बार मेरा पीछा कर रही हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोगों के जहनों के अंदर क्या चीजें चलेंगी। वहां से इसे इनकार करती है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर इतना भूसा भरा हुआ होता है कि वो और भी इसके करीब होता जा रहा है और इस तरीके से अरूज को समझो कि पाबंद कर देता है कि ये मुकम्मल तौर पर एक बंद हो जाती है और ये जॉब करने पे मजबूर हो जाती है, क्योंकि एक बिजनेसमैन है, इसके पास हर बंदे का लिंक है, ये किसी के साथ जो वो ताउन करता है और जहां पर भी अरूज जाती है एक मिनट का पता होता है कि ये कहां पर जा रही है, किस जगह पर जॉब के लिए जाएगी, ये किस जगह पर इंटरव्यू के लिए जाती है। इसी वजह से अरूज को इस बात की टेंशन भी होती है। अब अरूज को किसी जगह पर जाकर जो वो जॉब मिल जाती है, जहां पर बड़े बिजनेसमैन आते हैं, सारे के सारे वो तारुफ करवाते हैं। सामने स्टेज पे अरूज खड़ी होती है और वो नाम लेती है सुलेमान वकार का, मशहूर बिजनेसमैन का। जब नाम लेती है और सुलेमान की एंट्री होती है और देखती है तो वहीं पर ये चौंक जाती है कि भाई ये बंदा वाकई कोई बड़ी चीज है, इसे इतनी जल्दी से मेरी जान नहीं छोड़ने वाला। सुलेमान आता है, डेस्क पे आकर बातें करना शुरू कर देता है और वो शुक्रिया अदा करता है कि भाई
आज मैं बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मुझे किसी इंसान ने जहाँ पर बुलाया है प्यार से, और उससे ज़्यादा और भी ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान हूँ कि आज मेरी ज़िंदगी में कोई इंसान आ चुका है। अरूज इसकी बातें समझना शुरू कर देती है और सलमान का जो इशारा होता है खुलकर वो अरूज की तरफ होता है। अरूज इसे मुंह तो नहीं लगाती, वो बार बार इसे मना करने की कोशिश करती है कि भाई तुम पैसे वाले लोग हो, हम गरीब खानदान है, अब अपना मतलब निकालेंगे और उसके बाद हमें केक मार देंगे। लेकिन सलमान समझाता और कहता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी ये इतनी नफरत कर चुकी है इसके साथ कि कितनी भी कोशिश कर रहा है फिर भी ये बात नहीं करती है इसके साथ। अब सलमान अपने दोस्त को अपने पास बुलाता है और कहता है कि भाई जो मैंने आपको डिटेल सौंपी थी कि भाई अरूज के बारे में पता करो कि ये कहाँ पे रहती है, क्या करती है, इसका बैकअप क्या है। तो जब दोस्त आता है तो उससे पूछता है तो दोस्त उसके सामने सारी फाइल कर देता है और कहते हैं भाई ये ले फाइल जहाँ पर सब कुछ पता चल चुका है, और उसे मना करने की कोशिश भी करता है और कहते हैं कि भाई आप इतने मशहूर बिजनेसमैन हैं, आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है और आगे से इसका बैकअप देखें, इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसके पीछे पागल हो रहे हैं। सलमान अपने दोस्त को वहीं पर चुप करा देगा और कहेगा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, इंसान पैसे को, दौलत को नहीं देखता, मोहब्बत को देखता है। अब सलमान ने जब अरूज का आगे से बात करने का अंदाज देखा था ना तो उसी दिन से इसे मोहब्बत हो गई थी कि भाई ये लड़की मेरी लाइफ चेंज कर सकती है। ठीक है, अपने घर वालों के सामने सलमान एक लाडला है, नखरे करता है, लेकिन वो अरूज की जिंदगी को पाट चुका है। अब वो उस जिंदगी को हासिल करना चाहता है, मुकम्मल तौर पर इसे पाबंद कर देगा, ऐसे किसी भी तरीके से जो वो एक समझो कि मुट्ठी में बंद कर देगा और ऐसा ऐसा अरूज को जो उसके साथ मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी। और जिस वक्त इसको मोहब्बत होगी उसके बाद कहानी के जो अंदर इंटरेस्ट पैदा होंगे, एक ट्विस्ट पैदा होंगे, ये लेकर जाएगा अपनी बेगम को अपने घर में और यही बेगम के सामने अपनी सगी माँ खड़ी हो जाएगी जो इसके साथ मुकम्मल तौर पर नफरत करेगी और किसी भी सूरत में इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसकी शक्ल भी नहीं देखेगी। अरूज के लिए आगे जाकर मुश्किलात आएंगी और हो सकता है कि सलमान इस तरीके से इसे छोड़ने पे मजबूर भी हो जाए। ड्रामे के अंदर सास बहू वाला झगड़ा होगा, लेकिन इस ड्रामे के अंदर इस तरीके से ड्रामे को दिखाया गया है, शुरू से इस तरीके से इंटरेस्ट सीन पैदा किए गए हैं कि ऑडियंस जो है वो ये सब कुछ देखकर एक उनके अंदर दिलचस्पी शो होना शुरू हो चुकी है कि यार इस ड्रामे को देखें, इस ड्रामे के अंदर है क्या, आगे जाकर इस ड्रामे के अंदर क्या हो सकता है। अब सीन तो वाजे ये समझो कि नजर आना शुरू हो चुके हैं कि अरूज और सलमान को एक दूसरे के साथ मोहब्बत होगी, उसके बाद सलमान इसके साथ शादी करेगा और अपने घर में लेकर जाएगा, फिर जाकर ड्रामे के अंदर कहानी शुरू होगी। शाइस्ता बेगम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है क्योंकि उससे जो अपना सगा बेटा छिनता जा रहा है और आगे से महरीन जो वो शाइस्ता के ऊपर इस हिसाब से तंज करती है, बातें करती है तो उसे तकलीफ होती है कि भाई यार मेरा सगा बेटा है और ये मेरे ऊपर आकर बातें करे, उससे बर्दाश्त तो नहीं होता, लेकिन वो दौलत को हासिल करने के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। उम्मीद आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, इस ड्रामे की 2 या 3 एपिसोड जो गुजर चुकी हैं वो कैसी थी, लास्ट में राय दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।